कैसे हिंदी के पाठकों को अंधेरे में रखने का प्रोपेगेंडा गढ़ा जाता है। आइए देखते हैं पत्रकार रविश कुमार की ये रिपोर्ट। 4 जून को हिंदुस्तान अखबार के पहले पन्ने पर यह खबर छपी थी कि अगस्त से स्वदेशी टीका मिलने लगेगा। हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई को 1500 करोड़ का ऑर्डर दिया गया है। अखबार ने लिखा कि बायोलॉजिकल ई के टीके की खरीद की यह व्यवस्था स्वदेशी टीका निर्माता को प्रोत्साहित करना है। सरकार स्वदेशी कंपनियों के टीके को प्रोत्साहित कर रही है। अखबार के पहले पन्ने में यह खबर होने के बावजूद भी उस पन्ने में बायोलॉजिकल ई के बारे में कोई जानकारी नहीं है एवं टीका का नाम क्या है, इस बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ईटी नाउ चैनल का वीडियो मिला था जिसमें रिपोर्टर बताती है कि सरकार से खुद से स्वदेशी टीके की खोज करने के लिए पैसे नहीं दिए थे, बल्कि बायोलॉजिकल ई ने खुद ही सरकार से 1500 करोड़ मांगे थे। रिपोर्टर नाम नहीं बता पाती है कि कंपनी के टीके का नाम क्या होगा और दूसरे लाइन पर शिफ्ट कर देती है कि यह टीका ट्रायल के तीसरे चरण में है और यह कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन से भी उनका टीका बनाने का करार कर रही है। कई बार लाइव कवरेज में पूरा बताने का समय भी नहीं मिलता है। हैदराबाद में छपने वाले अखबार डेक्कन हेराल्ड ने लिखा है कि बायोलॉजिकल ई के टीके का नाम है कॉर्बीवैक्स, जिसकी खोज टेक्सास की संस्था ने की है। अंग्रेजी और हिंदी अखबारों में छपे गए बातों में कई प्रकार की अस्पष्टता है। तो क्या प्रोपेगेंडा रची जा रही है? रविश कुमार कहते हैं कि नागरिकों को यही समझने की जरूरत है कि मीडिया किस तरह जनता की नजरों के सामने से सारे तथ्यों को गायब कर खबरों को इस तरह पेश कर रही है जिसमें मोदी जी की ध्वनि सुनाई देती है। 3 जून को टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया है कि हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई में बनने वाला कॉर्बीवैक्स का टीका काफी सस्ता होगा और इस टीके का विकास अमेरिका के टेक्सास शहर की एक संस्था ने की है जिसका नाम है टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट एट बेयर कॉलेज ऑफ मेडिसिन। इस संस्था ने सार्स के समय ही एक टीका बनाया था। वे कहते हैं कि हिंदुस्तान अखबार को हेडलाइन बनाने में सावधानी बरतनी चाहिए थी। इस वक्त स्वदेशी का जो मतलब है वो आजादी के आंदोलन के समय के स्वदेशी से काफी अलग है। पिछले साल मोदी सरकार ने ग्लोबल बनाम लोकल का नारा दिया था। इसी स्लोगन की आड़ में सरकार भी टीके को लेकर भ्रामक बयान करती है जिससे लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके और टीके की खोज भारत के वैज्ञानिकों ने की है। सीरम इंस्टीट्यूट में जो टीका बन रहा है उसकी खोज भारत के वैज्ञानिकों ने नहीं की है और न ही उसमें भारत के सरकार का कोई योगदान है। वे यह भी कहते हैं कि भारत के वैज्ञानिकों ने टीके की खोज की है तो यह गर्व की बात है। अगर ऐसा ही है तो फिर हम उन वैज्ञानिकों के नाम क्यों नहीं जानते? गोदी मीडिया के लिए तो इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। दिन रात उनका इंटरव्यू चलता और उनके जीवन संघर्ष की गाथा सुनाई दी जा रही होती। मुमकिन है कि वैज्ञानिक भी सरकार को श्रेय देते और मोदी जी का नाम लेते हुए बखान करते। फिर भी गोदी मीडिया इन वैज्ञानिकों के बारे में अब तक पता नहीं कर सकी है। अब एक पाठक क्या करे? अखबार और चैनल की खबरें सुनकर संतुष्ट रहें या खबरों की जांच करें? अगर ज्यादातर अखबारों में एक जैसे खबर छापने लगे तो क्या होगा? और यह अंतर हिंदी और अंग्रेजी अखबारों में क्यों है? हिंदी के पाठकों को सोचना चाहिए कि अखबार और चैनल क्या उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और क्या जनता को यह अपमान बर्दाश्त कर लेनी चाहिए?